वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं, किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धनवंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले, सुंदर जल से लीपन कर कर वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा, चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं, उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर, स्वस्तिक का निर्माण कर कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर। फिर उसका स्मरण करें, आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे। महाराज घी के दिए लगा दें 7, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा दें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड, आपका उल्टा। वहां पर 7 दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रखें। सुंदर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है, उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रखें। जल का पात्र, सुंदर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों कॉइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी कॉइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर और उसको लपेटें।
पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेट, थाली में उसको रख ले, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन कर। हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं, साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते हैं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें। छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दे में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महाराज 7 सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमरबेल कहलाती। ये अमरबेल लक्ष्मी पूजन में, समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य जाए, वो अपने आप फलती चली जाती। उसी तरह हमारे यहाँ भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते, जैसे अमरबेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में बेबहू लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरबेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने की। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करें। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। आज धनतेरस से रूप 14, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए, घी के उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारी। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, माँ हम आपके पुत्र हैं, माँ आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो माँ। हे बेबहू लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए। फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया है। एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करिए, एक दीप वहां पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर,
और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखा है, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया रखा है, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ कृपा सागर करुणा सागर माँ, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहाँ सदा विराजमान हो माँ, ऐसी कृपा कर। महाराज माँ से विनती कर कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, चलिए जानते हैं कि धनतेरस के बाद दूसरे दिन नरक चतुर्दशी की पूजन का विधान क्या बताया है गुरुदेव ने। उन्हीं 2 सिक्कों की पूजा किस तरह से हम 5 दिन लगातार करने वाले हैं, पूरा एक ही वीडियो में आपको बताया गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दिन की पूजन विधि पूरी आप देखें। साथ ही साथ लगातार आपको 5 दिन की पूजन विधि भी इसी वीडियो में बताई जाएगी। पूजन सामग्री का क्या करना है, 2 सिक्कों का क्या करना है, वह भी वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को जरूर और जरूर पूरा देखें। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछ कर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से हरौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें, आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें
तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दें। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं। पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। नमस्तुभ्यम साथियों, हमने जाना है धनतेरस का पूजन, साथ ही नरक चतुर्दशी का पूजन। चलिए साथियों, जानते हैं कि हमें दिवाली की पूजा कैसे और कब करनी है। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंच कर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। उसी थाली जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है? गुड़ और धने को क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसे की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो वो पूजन वाली जगह पर रखकर
पूजन प्रेम से करें और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान है, विश्वनाथ जी विराजमान है, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान है, उनका भी स्मरण करें, उनका भी सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रखो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते आए, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर कर। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाते आए हो, वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, 5 दिन की पूजा विधि इसी वीडियो में बताई गई है। आप पूरा वीडियो ध्यान से जरूर सुनिएगा। हर दिन आपको नई सामग्री लेनी है, कमलगट्टे, अमरबेल, हल्दी की घाटें आपको नई लेनी है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में बताया जाएगा उन सभी सामग्री का क्या करना है। दिवाली पूजन में जैसा हमारे घर में करते हैं वैसा ही करें। साथ ही साथ 2 सिक्कों का भी पूजन जरूर करें। चौथे और 5वें दिवस की पूजा विधि गुरुदेव से हम जान लेते हैं। उसके बाद गुरुदेव ने धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है वह भी इसी वीडियो में बताया है, और सामग्री का क्या करना है वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। कली में तुम सम देव न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धननाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धननाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। साथ 2 हल्दी की गट्ठा, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धननाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए। महाराज चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धननाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, जो संपत्ति
भर के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा, आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा, तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, तो 4 दिन की पूजन हमारी संपन्न हो चुकी है। एक ही वीडियो में आपको सारी पूजन विधि बताई जा रही है साथियों, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लास्ट वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे पता चलेगा कि हमें सारी पूजन सामग्री का क्या करना है। चलिए जानते हैं 5वें दिन की संपूर्ण पूजन विधि। और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करी है भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पसार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ, अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए। और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबिल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज, ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है। उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, तो 5 दिन की लगातार पूजा करने के बाद गुरुदेव ने बता दिया है कि पूजन सामग्री का क्या करना है। आप पूजन सामग्री में से 2 सिक्के, कमलगट्टे, अमरबेल के टुकड़े और हल्दी की गांठ को लेकर के शुभ मुहूर्त देख करके ही अपनी तिजोरी में रखें, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए। तो शुभ घड़ी का जरूर आप ध्यान रखें, पंचांग में देख लीजिए।
आप उसी समय यह कार्य करें। और जो पहले हमने 4 दिन की पूजन करी है, वो जो पूजा सामग्री है उसे पीपल के वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या अपने घर पर ही अगर मिट्टी वाली भूमि है तो मिट्टी पे गड्ढा खोद करके उस सारी पूजन सामग्री को आप अंदर प्रवेश करा दीजिए। तो बस यही थी पूरी 5 दिन की पूजन विधि। बहुत ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने बताई है, और इस पूजा को करने के बाद सच में साथियों हमारे घर के अंदर धन लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। आप खुद फर्क देखेंगे 5 दिन की लगातार पूजा करने के बाद किस तरह से हमारे बरकत में फ़र्क नज़र आता है, बरकत में बढ़ोतरी होती है, इनकम में बढ़ोतरी होती है। किस किस ने पहले 5 दिन का पूजन किया है ज़रूर कमेंट करना। तो आपको साथ ही में गुरुदेव ने धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है वह भी बता दिया है पोटली बना करके। तो कुबेर पोटली भी बन गई हमारी, पूजन भी हो गया, और सिक्कों के साथ साथ जो हमने आनंद लिया, पूजा करी, उसका भी कई गुना फल भी हमें ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए साथियों, जल्दी से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या रोज़ाना नई सामग्री लेनी है। तो आपको पहले भी बताया है, सभी सामग्री आपको रोज़ाना नई लेनी है। साथ ही साथ अगर आपको अमरबेल नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सामग्री आपको मिल रही है उससे पूजा करें। क्या 5 दिन पूजा करना ज़रूरी होता है, या कोई सर्विस में रहता है, या किसी को बाहर जाना होता है, तो साथियों आप 1 दिन की यानी कि धनतेरस की पूजा भी इस विधि से कर सकते हैं, या दिवाली की पूजा भी इस विधि से कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों ये भी प्रश्न पूछा जाता है सामग्री का क्या करें, जिसका भी गुरुदेव ने बता दिया है। फिर भी आपको बता देती हूँ कि आप सामग्री को या तो जल में प्रवाहित कर दें बची हुई सामग्री को, या फिर गड्ढा खोद के ज़मीन में उसे डाल दें। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ये चौरंग जो निपाई करिए रोज़ करनी होगी। तो नहीं साथियों, आप जो ये निपाई करना चाहें करें, नहीं तो जल का छिड़काव देकर भी आप अपनी थाली को पटिए पे रख कर के पूजा कर सकते हैं। थाली हमेशा वही रहेगी, आप उसे किसी भी स्थान पर रख दीजिए जिससे बच्चों के हाथ ना लगे, ऊपर कहीं रख दीजिए, और रोज़ाना उसी थाली में उन्हीं सिक्कों की पूजा होगी। 5 दिन वही सिक्के रहेंगे। रोज़ाना बार बार आपको रोली उसमें लपेटने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन की पूजा में रोली मोली लपेट दी जाती है, उसके बाद बार बार नहीं लपेटा जाता है, उन्हीं सिक्कों की पूजा होती है। बस रोज़ाना नई सामग्री लेनी होती है, वो सामग्री अलग निकाल दें और रोज़ाना नई सामग्री अर्पित कर दें। उम्मीद करती हूँ आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।